हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमको अगर अपना कोई प्लांट रिपोर्ट करना है इन अ बिग साइज पॉट तो क्या प्रोसीजर रहता है, वाई रिपोर्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू वेक अ प्लांट फ्रॉम डोमेंसी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर का सीज़न है, कई समर प्लांट्स हैं जो हमारे डोमेंसी में गए हुए थे। तो अब हमको क्या तैयारी करनी है ताकि समर में उनका जो ग्रोइंग सीज़न जब आएगा तब वो अच्छे से अपनी फुल ग्रोथ कर सकें। तो सबसे पहले हम रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए? ये डिपेंड करता है आपके प्लांट की साइज़ पे। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सालों साल एक ही पॉट में चल जाते हैं और रूट बाउंड होते हैं। कुछ मल्टीप्लाई होकर रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपको प्लांट की ग्रोथ रुक जाए तो सबसे पहले ज़रूरत है रूट्स को अच्छे चेक करने की कि कहीं वो रूट बाउंड तो नहीं है। तो हमारे पास उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है रूट प्रूनिंग या रिपोर्टिंग इन अ बिग साइज पॉट। उसके अलावा जो प्लांट्स विंटर्स में डोमेंसी में चले जाते हैं, जिनका समर्स ग्रोथ का सीजन होता है, उनको भी हम रिपोर्ट करते हैं। मैं आज आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करना बताऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गमले में जो मिट्टी है वो मैंने सारी निकाल ली है, ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है। जैसे ये मेरा चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है जो 1 साल से 4 इंच के पॉट में ही लगा हुआ था और मुझे इसको अब बड़े गमले में शिफ्ट करना है क्योंकि इसकी ग्रोथ हो नहीं रही है। समर्स इसका ग्रोथ का टाइम है, तो बेटर है हम फरवरी में ही इसकी तैयारी कर लें। जब भी आप पौधे को निकालें गमले में से तो कोशिश करें कि रूट बॉल ना खराब हो। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूट बाउंड तो ये हो रहा है, साथ में इसकी रूट्स भी खराब हो रही हैं। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूट्स जो हैं वो नई डेवलप भी हो रही हैं साथ के साथ। तो अब हम अपनी पॉटिंग सॉइल तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें 70% गार्डन सॉइल, 10% सैंड और 20% नीम खली और बोन मील मिलाई है। इसमें मैं बायो फंजीसाइड भी ऐड करूंगी जिससे बेनिफिशियल फंगस सॉइल में डेवलप होगा और बैड फंगस को हटा देगा। अब आप बोलेंगे गुड फंगस और बैड फंगस क्या होता है? तो गुड फंगस वो होता है जो आपकी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करे और बैड फंगस वो जो ऑफकोर्स जो नुकसान पहुंचाता है। तो ये बायो फंजीसाइड का यूज़ यही है कि वो बेनिफिशियल फंगस जो है वो हमारी सॉइल में क्रिएट करेगा और रूट्स के है ना चारों तरफ एक है ना लेयर बना देगा जिससे कि बैड फंगस रूट पे अटैक नहीं करेगा। इसमें मैंने 1/4 स्पून एप्सम सॉल्ट डाल दूंगी ताकि रिपोर्ट शॉक से बचा रहे पौधा। अब जैसे कि हम इंसान भी किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं तो थोड़े दिन अनकंफर्टेबल रहता है हमको भी। तो उसी तरह से अगर आप किसी पौधे को नया पॉट दोगे, नई मिट्टी दोगे या नया एनवायरनमेंट दोगे तो वो भी एक बार को रिपोर्ट शॉक में जाता है। इसी के कारण कई पौधे सर्वाइव कर जाते हैं, कई पौधे मर जाते हैं। अब हम अपने पौधे को इस तरह से बिठा देंगे और मिट्टी भर देंगे। अभी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, ऐसी ही मिट्टी लेनी है आपने जिसमें वाटरिंग अच्छे से हो सके। मैं एक बार फिर से बायो फंजीसाइड डाल दूंगी। अब पानी अच्छे से दे देंगे हम। तो ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस। अब मेरा ये पोचुलाका का या ऑफिस टाइम का प्लांट है। इस वीडियो में मैं आपको सारे वो पौधे बताऊंगी जो कि अभी डॉर्मेंसी में है। अब समर्स उनका ग्रोथ का टाइम आने वाला है, तो अब हमको कुछ जो काम ज़रूरी है करने वो मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूँगी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मिलीबग्स का अटैक दिख रहा है, इसलिए इसकी मैं पहले ही कटिंग कर चुकी हूँ। जो पतली या सूखी हुई स्टेम्स हैं उनको भी हटा दें क्योंकि ये बेकार में ही पौधे का न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और ग्रोथ नहीं होगी इनमें। ये मेरा बॉस्टन फन का प्लांट है। इसमें भी मैं सारी ड्राई लीव्स को हटा दूंगी। इसमें जो अभी न्यू ग्रोथ भी खूब आ रही है क्योंकि अब इसका फेवरेबल सीजन स्टार्ट हो गया है।
ड्राई लीव्स हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि न्यू ग्रोथ आ सके, नहीं तो वो जो ड्राई लीव्स हैं वो न्यूट्रिशन लेती रहेंगी तो नई ग्रोथ आएगी नहीं हमारे पौधे में। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम कटिंग और प्रूनिंग और जो भी ड्राई लीव्स हैं वो आपको हटाते रहना चाहिए। मेन इस पौधे में ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो पॉटिंग सॉइल जब भी आप तैयार करें तो उसमें सैंड ज़रूर ऐड कर दें। ये मेरा पेंडेमिस का प्लांट है जिसको हम केवरा भी कहते हैं। इसकी भी टिप्स ब्राउन हो रही हैं। ये भी साल भर से इसी पॉट में है। अब इसकी रूट बाउंड भी होने लग गई है, इसी कारण से इसकी टिप्स भी ब्राउन हो रही हैं। इसको भी मैं एक न्यू पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ये मेरा डेविल्स बैकबोन का प्लांट है। इसकी सर्द हवा के कारण इसकी सारी लीव्स जो हैं वो येलो हो गई हैं। अब समर्स में न्यू ग्रोथ होगी। इसकी सारी येलो लीव्स को भी हटा के और मैं थोड़ी प्रूनिंग कर दूंगी। इसमें वाइट सैप निकलता है कटिंग करते हुए, तो कोशिश करिए कि आपकी स्किन पे ना लगे। अगर लगता भी है तो आप बेटर है आप फटाफट हाथ धो लें, क्योंकि ये थोड़े से स्किन पे इरिटेशन करेगा। ये मेरा 2 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। मैंने इसको 2 साल पहले कटिंग से लगाया था। ये मेरा क्रोटॉन का प्लांट है। इसकी भी हालत बहुत बेकार हुई पड़ी है। लीव्स सारी येलो हो रही हैं। ये भी हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ये मेरा रियो का प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। अब इसमें भी एक न्यू पब निकल रहा है। इसको भी मैं अब दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। क्रोटॉन में भी अब न्यू ग्रोथ हो रही है। क्रोटॉन इसके कलरफुल लीव्स के लिए जाना जाता है। ये मेरा कोलियस का प्लांट है। विंटर्स में इसकी ग्रोथ रुक गई है। नॉर्थ में विंटर्स में धूप बहुत कम निकलती है और ठंडी हवा खूब चलती है, तो इसके कारण इसकी लीव्स सारी येलो हो गई हैं। ये रेड कलर का कोलियस मैंने कटिंग से ही लगाया था। 3-4 कटिंग लगाई थी एक साथ। बहुत आसानी से इसकी कटिंग्स लग जाती हैं। आप चाहें तो रेनी सीजन में या इवन सर्दियों की स्टार्टिंग में, जब हमारा सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में भी आप इसकी कटिंग्स लगाएंगे तो सक्सेसफुली ग्रो कर जाती हैं। ये मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्राउन लीव सारी हटा दें। स्टेम्स जो कि जिसमें फ्लावर्स आ चुके हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो बेटर है आप उनको कटिंग कर दें ताकि नीचे से नई ग्रोथ हो सके और आपका प्लांट पूरा अच्छे से बुशी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमको समर के लिए अपने प्लांट्स को तैयार करना है। इसमें आप फर्टिलाइजर्स भी अप्लाई कर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।